जिन आदिवासियों के नाम पे दम थकते नहीं भरते, हमारे प्रदेश के मुखिया ही आदिवासी है। विष्णुदेव साय जी फोटो पीछे लगा हुआ है। हमारी देश की राष्ट्रपति मैडम भी आदिवासी है। उसके बाद ऐसे दरकिनारा कर देना ये बहुत गंभीर नहीं चौंकाने वाली बात नहीं है। बस आपको समझना पड़ेगा कि आदिवासी और आदिवासी शब्द और आदिवासी दिवस को आखिर किनारा क्यों कर दिया जाता है। केवल वोट मांगने के लिए, केवल आपको साधने के लिए, या केवल आपको उन मंचों के नीचे भीड़ बना के ताली बजाने के लिए। मैं इस मंच से डंके की चोट में विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। ये वार्ड नंबर 22 है। यहाँ लगभग 45 करोड़ के आसपास का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, लेकिन एक भी मंत्री, एक भी नेता, यहाँ उप मुख्यमंत्री आए थे, डॉक्टर रमन सिंह जी थे, सांसद थे, नीलू शर्मा थे और मधुसूदन यादव जी थी, एक व्यक्ति ने भी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। तो सोच सकते हो कि अगर विश्व आदिवासी दिवस को भुला दिया जाए और केवल अपने पार्टी या फिर सत्ता सरकार की महिमा मंडित करते रह गए। और स्थिति खराब ये थी कि जब बाइट लेने के लिए यहाँ पे आए तो भगदड़ सी मच गई। मतलब सोचो कि मीडिया की व्यवस्था भी बाद में कर दी गई। लानत है ऐसे व्यवस्था पे। मैं एक नहीं हर बार बोलता हूँ, तीखे तल्ख शब्द बोलता हूँ कि सही बात करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं। मैं उसी स्टेज में खड़ा हूँ जहाँ पे यहाँ के उप मुख्यमंत्री, सांसद और तमाम वो थे, डॉक्टर रमन सिंह साहब थे, तमाम लोग थे। किसी ने, एक व्यक्ति ने भी मंच से विश्व आदिवासी दिवस के बारे में नहीं बोला। केवल वो तंज कसते रहे और आखिरी में जिन जेंजी लोग को, जवान लोग को टारगेट करते थे, आज वही लोग याद आए। आज डॉक्टर रमन सिंह साहब ने भी जेंजी को याद किए। चलिए मैं दिखा रहा हूँ उस चीज को जहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे खड़े थे। एक भी व्यक्ति विश्व आदिवासी दिवस के इस मंच से नहीं बोला, जहाँ पे बड़ा लग्जरी एक मंच है, माइक था, लेकिन कुछ तो बोलते। कम से कम उन लोगों को तो याद करते जिन्होंने विश्व तौर पर पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, जिन्हें मूल निवासी बोला जाता है। और जब पत्रकारों के लिए भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं हो तो फिर आप अपनी पीठ खूब थपथपाते रहो। 40 करोड़ के करो या 42 करोड़ के, कितने बार आप बूढ़ा सागर और रानी सागर को फिर से बनाओगे? कितना बटेगा, कितना बढ़ चुका है, कितनी जांच कराओगे? कोई हिसाब किताब है? कितना मूर्ख बनाओगे पब्लिकों को, कितनी अपनी पीठ थपथपाओगे? सीधी बात है, तलक टिप्पणी नहीं है, तलक व्यवहार पे तलक जवाब है आप लोगों के लिए। सवाल भी आप पे छोड़े जा रहा हूं कि इतनी बड़ी आज घोषणाएं हुई, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को छोड़ दिया। वैसे भी आप पहले भी छोड़ते थे और आज भी छोड़ रहे हो। बाकी खबर देखेंगे। भूमि पूजन एक तरफ है और हमारी बातें एक तरफ। आप देख रहे हैं ओनली नेशन। मेरा नाम है अखिलेश। तो आप लोग देख सकते हैं जो विद्युत का खंभा यहाँ से दिख रहा है, वो स्थान पर 2000 ऑडिटोरियम बनेगा। 2000 ऑडिटोरियम बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनके विशेष स्नेह और कृपा से राजनांदगांव में विकास की बयार बह रही है। और आप सब लोगों को ये जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे पास एक 800 सीटर ऑडिटोरियम है और आज जिसका भूमि पूजन हो रहा है उसकी लागत 15 करोड़ 92 लाख है और 2000 सीटर का ये ऑडिटोरियम राजनांदगांव शहर के लिए बन रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मोर नाचा किसने देखा। मैं लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ऐसा ही होता है। हम सब जानते हैं कि इसके पूर्व राजनांदगांव काम के लिए तरसता था 5 साल तक, किंतु एक भी कोई भी सौगात राजनांदगांव को नहीं दिया गया। गौरी नगर और स्टेशन पारा के लिए, ब्रिज के लिए हमेशा लोग कहते हैं कि विलंब हो गया है। मैं आज आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि जो टारगेट दिया गया है वो आने वाले दिसंबर तक वो भी पूर्ण हो जाएगा और नया मोतीपुर का ब्रिज चालू होने वाला है। आदरणीय वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो दिया है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के साथ मिलकर के
डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नई रेल लाइन बनने वाली है और उसका जंक्शन होगा तो डोंगरगढ़ होगा। हम मंदिर बनाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, और जब बन गए तो मंदिर जब गए नहीं, आज तक नहीं गए। धारा 370 हटाएंगे, कब हटाओगे? हट गए तो कहते हैं कि हम फिर से धारा 370 लाएंगे। ऐसे लोग कहा करते थे, मेरे से पूछा करते थे कि आपकी रेल कहां तक पहुंची। मैं आज अपने राजनांदगांव वासी भाइयों के सामने ये गर्व से कह सकता हूं कि आज माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने उसे स्वीकृति दे दिया है, वो पास हो गया है और 7,000 करोड़ की लागत से। कमल सिंह राजपूत जी, बैंक के हमारे अध्यक्ष सचिव जी, वरिष्ठ नेता सुरेश एच लाल जी, हमारे श्रम विभाग के अध्यक्ष योगेश्वर जी, विधायक प्रतिनिधि राजनांदगांव की जनता दिलावा थे। ऐसे संतोष पांडे भी मंच में विराजमान है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करा। के महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी, पर्यटन निगम के अध्यक्ष आदरणीय नीरू शर्मा जी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय योगेश दत्त मिश्रा जी,